जितने दोस्त बारिश में बैठे हैं ना, इनका सवाब बढ़ जाएगा। याद है चूरा शरीफ कहा था जो धूप में बैठे हुए हैं उनका सवाब ज्यादा है। आज जो बारिश में बैठे हुए उनका सवाब ज्यादा है। दोस्तों मेहरबानों, मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई ज्यादा वक्त नहीं लेता, सारे बारिश से परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। नूरी साहब फरमा रहे थे ये जो मेरी बातचीत हुई थी बड़े तकड़े देवबंदी मौलवियों से हुई थी, और चेलम्बी देवबंदी मौलवी का था। चेलम्बी मुफ्ती महमूद का चेलम 2 दिन होता रहा। एक दिन खास लोगों के लिए चेलम था, एक दिन आम लोगों के लिए चेलम था मुफ्ती महमूद का। मेरी तो बिरादरी है ना, मैं जितना जानता हूं और कौन जानता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब आप डिस्टर्ब हैं बारिश से। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अल्लाह का रसूल अगर अरबों की किसी रस्म पे अमल करते हैं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल कबूल फरमाता है, तो जाहिर है उन रस्मों से मुसलमानों की रस्में ज्यादा दर्जा रखती हैं। काबे पे गिलाफ चढ़ाया एक काफर बादशाह ने, और मोमन वलियों की कब्रों पे कपड़े और गिलाफ चढ़ाए मोमन वलियों ने। रिवाजों का फर्क है। काबे पे गिलाफ चढ़ाने की रस्म शुरू की बनु जुरम के काफर बादशाह ने। कब्रों पे गिलाफ चढ़ाने की रस्म शुरू की मेरे आका की उम्मत के सालिहीन ने, मोमनों ने, जो इनका दर्जा हो सकता है। पिछली वाह रस्मों की बात करते हैं। मैं बैठा सोच रहा था कि इस्लाम से पहले ईसाइयों में खतना नहीं है। क्या नहीं है? अगर मेरे आका ने खतना जारी कराया तो ये जो बूढ़े बूढ़े साहबा थे 40-50 साल वाले, इन्होंने खतने कराए होते तो हदीस की किताबों में आना चाहिए था। सुनो मौलवियों, कोई ना कोई आइटम सुननी होती ना। जरूर होता कि सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए और फलां तारीख को खतना कराया, उमर फारूक इस्मान लाए, फलां तारीख को खतना हुआ, उस्मान गनी ने फलां तारीख को खतना कराया। आना चाहिए था कि नहीं? मालूम यह हुआ खतना कराना अरबों की रस्म थी, यह भी काफरों की रस्म थी। यह काफरों की रस्म थी, इस्लाम ने अरबों से लिया। वो पहले से खतना किए हुए थे, इसीलिए खतना फिर नहीं हुआ। वरना पता मकाले दिन बाकल वाली गल करो 5000 बंदे का खतना हो रहा होंदा, हदीस ना होंदी। अल्लाह करीम मुल्ला तेरे ज़हन को खोल दे। ये तहजीब कहानी है। कदम कदम पे खुदा के रसूल ने अरबों की तहजीब को कबूल किया। ये हज भी तो अरबों की तहजीब से इस्लाम में आया है। देखो बात सुना, हर गांव में जमीनों के नाम होते हैं। ये मेरा है, छापरा है। अरबों ने मक्के की जमीनों के नाम रखे हुए थे। ये मिना है, अरफात है, मुज़दलिफा है। ये नाम खुदा ने नहीं रखे, ये नाम रसूल ने नहीं रखे, ये बंदों के रखे हुए नाम है, इंसानों के रखे हुए नाम है। मौलवी साहब, न मिनाएं खुदा ने बनाई है, न अरफातें खुदा ने बनाई है, न मुज़दलिफे खुदा ने बनाए हैं। ये इंसानों के बनाई हुई अरफातें, इंसानों के बनाए हुए मुज़दलिफे, इंसानों की आबाद की हुई मिनाएं हैं। है कि
किसी मौलवी के पास दलील कि अल्लाह ने वही नाजिल की हो कि ये अरफात है, अल्लाह ने वही नाजिल की हो मेरे नबिया नाप दे, जरीब नाल लेके जा, मक्यालन नाप के दे, ए मिना है, ए अरफात है, नहीं। मेरे नबी पाक ने वो मिना कबूल की जो जाहिर अरबों की मिना थी, मेरे नबी पाक ने वो अरफात कबूल की जो जाहिर अरबों की अरफात थी, मेरे अल्लाह ने वो मिना कबूल की जो जाहिर अरबों की मिना थी। जुर्रत है किसी की जो बोले अल्लाह ने अरबों की बनाई हुई मिना कबूल की, अल्लाह के रसूल ने अरबों की बनाई हुई मिना कबूल की, अल्लाह ने अरबों का बनाया हुआ मुज़दलिफा कबूल किया, अल्लाह के रसूल ने जाहिर अरबों का बनाया हुआ मुज़दलिफा कबूल किया। ये अल्लाह बनाए मुज़दलिफे इंसानों ने बनाए थे। पूरी अरबों की तहजीब है। आप यकीन करें, ये जो तलबी आम कहते हैं लब्बैक अलामा लब्बैक, कान खोली, मेरे आका के आबाओ अजदाद दुनिया को हज कराते थे, काबे के मुतवल्ली थे, न जाने कितने अरसे से दुनिया को हज कराते आते थे। इस्लाम से पहले हज होता था और आज भी हम वही हज करते हैं जो इस्लाम से पहले काफिर करते थे। आज रस्मां दा रौला है तो मौलवी हज तो इनकार कर। हज का नहीं करता, उम्रे का ही कर दे। मेरे आका ने जितने उम्रे किए उस जमाने में किए जब हज फर्ज ही नहीं हुआ था, तो उम्रा तो फर्ज है ही नहीं। जब खुदा का हुक्म ही नहीं आया था तो फिर नबी पाक किसके हुक्म से उम्रा करने चले गए? किसके हुक्म से इहराम बांधा? किसके हुक्म से कुर्बानियां दी? हुदैबिया के मकाम पर देखो, मेरे आका ने कुर्बानी दी और इहराम खोला। मेरे आका ने किस हुक्म से कुर्बानी दी? जब खुदा का हुक्म नहीं था। किस हुक्म से इहराम बांधा? जब खुदा का हुक्म नहीं था। किस हुक्म से उम्रा करने चले? जब खुदा का हुक्म नहीं था। और सुन मौलवी, शरीयत खुदा की कहने वाले शरीयत तो मुस्तफा की है। अल्लाह ने रोका, नबी पाक 350 मील करके गए। जिब्रील कितनी बार आने रोका नहीं कि मेरे नबिया मेरा हुक्म नहीं, किधर चले? मेरा हुक्म नहीं, तुम कहां जा रहे हो? नहीं, जहां जहां मुस्तफा के कदम चलते थे शरीयत साथ साथ चलती जाती थी। और गोंगे सुनी तकड़े हो, हज फर्ज हुआ 9 हिजरी में, हजूर उमरा करने जा रहे थे 5 हिजरी में। अल्लाह का हुक्म कोई नहीं। फिर किसने कहा इहराम बांधो? किसने कहा कुर्बानी दो? सुनो, ये अरबों की तहजीब थी। इस्लाम से पहले भी वो उम्रे पे कुर्बानियां करते थे और उम्रे की कुर्बानियां जी थी वो मरवा पे दी जाती थी। सही मुस्लिम में हदीस है, हजूर ने फरमाया मरवा कुर्बान कहाँ है? जाओ मुहद्दिसीन को बुलाओ। पहली दफा हदीस बड़ी परेशान हुआ, मैंने कहा कुर्बान गाह तो मिना है। बाद में पता चला कि उम्रे की कुर्बान गाह मरवा थी, हज की कुर्बान गाह मिना थी। अल्लाह अकबर। यहां एक बड़ा अजीब मकाम आया। हज का तो खोलूंगा तो कख नहीं रहना मौलवियां में। जेड़े अगे हज कर गए वो भी परेशान हो, 1.25 लाख ला के दुआ कबूल हाजिए की कोई नहीं हुई। जे हाजियों की दुआ कबूल होती तो दुनिया में मुसलमानों की तकदीर बदल गई होती। बड़ा इमाम कब इस्लाम खुतबे पढ़ते, इमाम काबा खुतबे पढ़ता है, मुसलमानों की इज्जत दे। पर हर दिन एक साल अफगानिस्तान गया, अगले साल इराक गया, पता नहीं को की दीवारी है। अल्लाह जानता है कि दीवारी खुतबे अपनी जगह।
मेरे दोस्तों, एक छोटी सी बात करता हूं, पूरी हाफिजाबाद तवज्जो से रहे, ये केसेट बनाने वाले मुतवज्जे रहे, कोई आलम बैठा मुतवज्जे हो। काबे में एक मकाम है, मकाम इब्राहिम, आयातुम बय्यिनात, फरमाया ये रोशन निशानी है कि ये वो रोशन निशानी क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक का पत्थर पे बना हुआ पांव का निशान है। इस पे बहस फिर करेंगे कि इतना बड़ा पत्थर पे बना हुआ फोटो काबे में मौजूद हो और मौलवी फिर गए कि जहां फोटो है वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। मैं तो मौलवी के साथ मुतफिक हूं, इसीलिए हाजियों की दुआ कबूल नहीं होती जब तक वो फोटो उठाकर बाहर नहीं मारेंगे। जब तक मौलवी जी मैं तुम्हारे साथ हूं, तू टीवी पे बैठ के जहां 20,000 घरों में दुनिया देख रही थी, कहता है जी फोटो नाजायज है और अपना फोटो टीवी में आ रहा होता। वाह बोले, वो जो तस्वीर काबे में पांव की लगी है, ये जो फिल्म बन रही है ये कागज पे है, टेप पे है, 1 मिनट में फना हो सकती है, अभी कैमरा खराब हो सकता है। कपड़े पे बनी हुई तस्वीर और है, कागज पे बनी हुई तस्वीर और है, पत्थर पे बनी हुई तस्वीर और है। कहते हैं जी वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो काबे में पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लगे हुए पांव के निशान को, मकाम इब्राहिम को आखिर किस कैटेगरी में लाएंगे? हैं जी, ए बाबा इब्राहिम ਤੁਹਾਡਾ की लगता है? और जरा मेरे फकीर नाल आज दो गला करो। अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान बैठा है तो 2-4 बातें मेरी सुनो। बाबा इब्राहिम यहूदियों का सबसे बड़ा बाबा, बाबे के पोते का नाम यहूदा था। यहूदियों में बाबे की औलाद से 1700 नबी आए। कितने? 1700 नबी औलादे इब्राहिम से यहूदियों में आए, बनी इस्राइल में आए। अरबों में बाबे की औलाद से मेरे आका के अलावा कोई नबी नहीं आया। अरबों में मेरे आका के अलावा नबी आया ही कोई नहीं। ठीक है, तो जब नबी आया ही नहीं तो अरबों को काफिर कैसे कह सकते हैं? मौलवी अड्डी की जबान काट ली, हजूर के मां बाप मुसलमान। बदबख्ता, जब तक हजूर नहीं आए कोई दुनिया में मक्के का रहने वाला एक बंदा काफिर नहीं था। काफिर तो तब हुआ जब मेरे आका का इनकार किया, या कोई पहले नबी आया होता। इससे पहले नबी आया ही कोई नहीं अरब की सरजमीन में। अबू जाल भी सुनो, अबू जाल भी उस वक्त तक काफिर नहीं था जब तक उसने मेरे सरवरे कायनात का इनकार नहीं किया। की नूरी साहब ऐत पढ़ के सुना। अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी कौम को सजा नहीं देता जब तक वहां पे अपना नबी न भेजूं। अरबों में तो नबी आया ही कोई नहीं था। कुर्बान जाऊं, जिन पे 1700 नबी आए वो बिगड़े रहे, जिन पे एक नबी नहीं आया वो ऐसी निशानियां छोड़ गए जिन्हें खुदा और खुदा के रसूल ने कबूल कर लिया। उनकी मिनाएं कबूल की, अरफात कबूल किए, उनके एहराम कबूल किए, उनके तलबिये कबूल किए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया इस्लाम से पहले मक्के के काफिर कहा करते थे। कहते काफिर कहानी रखी। काफिर उनको कौन कहे? जो काबे के सामने खड़ा होकर गए ला शरीक लक लब्बैक, ऐ खुदा तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर।
कुरान ने शर्त रखी है कि अजाब वहां होगा जहां नबी आए और नबी का इनकार किया जाए। हिंदुस्तान में कोई नबी आया, सियाने हो पिछे तक बोलो, तो फिर हिंदुओं की होएगा। अमरीका नबी